नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राही कपूर और आज भारतीय सेना की 101 यानी मेंढर गनर्स की ओर से एक एसएसबी लेक्चर का जो है वो आयोजन किया गया यानी ऑर्गेनाइज किया गया। और मेरे पीछे तमाम ये जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये एनसीसी कैडेट हैं, महिला छात्रा हैं और देखिएगा कि कितना जज्बा है इनको सेना का ये लेक्चर जो है वो सुनने का। और इसमें तमाम एसएसबी को लेकर ये बताया गया कि सेना में जब चयन होता है वो किस तरीके से होता है, क्या कुछ प्रोसेस रहता है, किन मतलब की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इन सब को लेकर आज भारतीय सेना ने इनको एक अवसर प्रदान किया है, क्योंकि मेंढर का जो इलाका है ये सीमावर्ती क्षेत्र है, बॉर्डर का इलाका है, जहां पर अक्सर इन चीज़ों के चलते जो है इन बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। हमारे साथ महिला छात्राएँ हैं जो एनसीसी कैडेट हैं, इनसे बात करेंगे कि आज आर्मी की तरफ से ये जो लेक्चर करवाया गया, इस लेक्चर में इन्होंने क्या कुछ सीखा। सबसे पहले हम आपका नाम पूछेंगे, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम साइका खानम है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर से। साइका, सबसे पहले आप मेरे को बताओगे कि एनसीसी ही क्यों चुना आपने, क्या रीज़न रहा? सर क्योंकि मैं डिफेंस में जाना चाहती हूँ, तो ये एक मतलब एक्स्ट्रा हेल्प होती है एनसीसी से मिलिट्री में जाने के लिए, इसलिए मैंने एनसीसी चूज़ किया। तो आज आर्मी ने आपको एक अवसर दिया है, एसएसबी का पूरा एक लेक्चर के माध्यम से एक डेमो जो है वो करके पूरा बताया है, तो क्या कुछ सीखने को मिला आज? सर इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, हम में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि कैसे हम ऑफिसर्स के लिए जाएं, कैसे हम स्पेशल एंट्री में अपन जा सकें, अप्लाई कर सकें उसके लिए। तो आज उन्होंने यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया, उसमें सब कुछ हमें प्रोटोकॉल्स बताए, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस उसमें चाहिए, कैसे हम उसमें जा सकते हैं वो बताया। उसके बाद वहाँ पर जाते हैं तो कितने ड्यूरेशन होता है, वहाँ पर बोला कि 7 दिन के लिए वहाँ पर रुकना पड़ता है, सब टेस्ट वगैरह वहाँ पर होते हैं वो। उसके बाद उन्होंने हमें ग्राउंड के बारे में बताया कि ग्राउंड ग्राउंड टेस्ट क्या क्या होते हैं, उसमें उन्होंने प्रैक्टिकली भी हमें करवाया और हम सब ने किया। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। इसमें एनसीसी यूनिट के जो भी कैडेट्स थे उन सब ने मतलब अच्छे से पार्टिसिपेट किया एंड उसमें हाईली थैंकफुल हूँ इंडियन आर्मी की, वो ऐसे प्रोग्राम करवाते रहें, ऐसे लेक्चर्स मोटिवेशनल्स एंड मोटिवेशन हमें देते रहें ताकि हम प्रोग्रेस कर सकें लाइफ में। हमारे साथ एक और कैडेट है, मेरे को आप ये बताएं कि इंडियन आर्मी की ये स्टेप्स कितने फ़ायदेमंद है, कितना बेनिफिट होता है और क्या कहेंगे? सर अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम ताइबा खानम फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर। तो जैसा आपने पूछा कि आर्मी हमारे लिए किस तरह से हमें किसे बेनिफिट दे सकती है, तो वैसे अगर हम बेनिफिट की बात करें तो हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है अगर हम बयान कर सके इनके जिस तरह से हम ये अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने जो हम एनसीसी कैडेट हैं और इन्होंने हमें ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर हम डिफेंस में जाएँ तो ये चीज़ें हमें बहुत आगे काम आने वाली हैं। और आज इन्होंने एक लेक्चर भी और ग्राउंड टेस्ट भी हमें यहाँ पर करवाया और लेक्चर में हमें ये बताया कि क्या क्या प्रोसीजर हैं, कि क्या प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरह से हम एसएसबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे हम डिफेंस में जा सकते हैं और देश की रक्षा कर सकते हैं। क्या एम क्या है, अगर आपने ये एनसीसी चुना है तो इसके पीछे कोई इंस्पायरेशन रही होगी, क्या रहा वो भी बताएं। सर एनसीसी ज्वाइन करने का हमारा सबसे पहला मकसद तो ये था कि हम डिफेंस में जाना चाहते हैं और उसमें हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, यूनिटी और डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहते हैं, तो तभी हमने एनसीसी ज्वाइन किया है सर। तो एनसीसी सर डिफेंस में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। डिफेंस में अगर एनसीसी हर जगह ज़रूरी है, लेकिन अगर डिफेंस में जाएंगे तो वहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है सर, तो इसलिए हमने ये चूज़ किया सर। तो मतलब ये जो कोर्सेज़ हैं यानी ये जो लेक्चर हैं, अक्सर आप देखिएगा यूट्यूब्स में मतलब कि बड़े बड़े लोग जो है वो लेक्चर देते हैं, बच्चे काफ़ी अपना पैसा खर्च के जो है वो बाहर जाते हैं ऐसे लेक्चर अटेंड करने। तो आर्मी का इस एरिया में आपके लिए ये इस तरीके के लेक्चर ऑर्गेनाइज़ करना वो कितना मतलब कि कितना अप्रिशिएटेबल है? सर बहुत अप्रिशिएटेबल। मैं तो हाईली ग्रेटफुल हूँ आर्मी की, इन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड किया बिकॉज दे पीपल डिजर्व स्पेशल थैंक्स फ्रॉम माय साइड। क्योंकि ऐसे कुछ बच्चे तो बहुत सर हम कहें तो लाख लाख रुपए दे के तो ये ऐसे लेक्चर अटेंड करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये लेक्चर दे रहे हैं और फिर भी अगर हम फॉलो ना करें तो क्या देश के लिए क्या मैसेज रहेगा जो ये वीडियो देख रहे हैं? सर उनके लिए तो मेरा यही मैसेज रहेगा, तो सबसे पहले आप जहाँ तक आप हो एनसीसी ज्वाइन करिएगा और सर डिफेंस में फिर आइएगा, देश की रक्षा कीजिएगा। हमारे साथ कुछ और एक दो छात्रा हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या उम्मीद है, क्या एम क्या है कि आपने एनसीसी ही चुना, क्या कहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नाम मारिया कुसर है और मैंने एनसीसी इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि इसमें हमें मुझे तो डिफेंस ज्वाइन करना था और ये मेरा सपना शुरू से ही था। जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे मौका मिला एनसीसी ज्वाइन करने का। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हम डिफेंस में जाना चाहते हैं,
फोर्स में मतलब, तो हमें उसके लिए यहाँ पे आज बुलाया गया, हमें एक लेक्चर दिया गया जिससे हमें कुछ मोटिवेशनल लाइंस मिली और हमें यहाँ पे उन्होंने सिखाया कि इसके लिए हम कैसे एग्ज़ाम देंगे, कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, और इन्होंने हमें ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। सो मैं इसके लिए हाईली थैंकफुल हूँ कि हमें ये लेक्चर यहाँ जहाँ हम हैं, जहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमें मिले। कुछ तो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से दिल्ली जाते हैं स्पेशल कोचिंग लेने के लिए, जम्मू जाते हैं, तो और इस चीज़ को मद्देनज़र रख के हम ये मतलब ऐसे हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमें ऐसे लेक्चर यहाँ पे मिल रहे हैं, अपने ही एरिया में, अपनी फोर्स हमें दे रही है। आप मेरे को बताएं कि क्या देश भर में क्या मैसेज देंगे, बीइंग ए गर्ल क्या कहेंगे? मेरा नाम है तालीम अख्तर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियां हैं उनके लिए मतलब जैसे हमारा एरिया है इसमें गर्ल्स को नहीं आने देते, इन चीज़ों में डिफेंस वगैरह में नहीं आने देते। तो हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें गर्ल्स को भी इन्होंने इतना अच्छा मौका दिया है यहाँ पे आके SSB के बारे में, और फिर हमें प्रैक्टिकल जब करवाया हम गर्ल्स ने भी किया और हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि हमारी जैसी जितनी गर्ल्स हैं इस एरिया की, तो वो आगे आएँ और करें तो बहुत अच्छा लगेगा। और इंडियन आर्मी का बहुत थैंकफुल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये गर्ल्स कैडेट थी। मैं आपको बता देता हूँ कि बेटियाँ जो हैं वो देश का भविष्य है। हमने आज बात इसलिए इनसे की, देश के प्रधानमंत्री का भी सपना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर आज जो है बहुत ही बड़ी बड़ी मुहिम जो है वो चलाई जा रही हैं। तो उन्हीं का पार्ट ये एक बॉर्डर इलाके की बेटियाँ हैं, रिमोट एरिया की बेटियाँ हैं, कि बेटियाँ भी देश का भविष्य हैं, ये भी देश के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और ये आज हमारी एक खास रिपोर्ट थी जिनको ये अवसर भारतीय सेना की मेंढर गनर्स द्वारा एक जो है वो प्लेटफॉर्म दिया गया कि आपको सेना में कैसे चयन करना है, किस तरीके की जो परीक्षा होती है और किन चीज़ों को जो है वो फेस करके आपको इस परीक्षा को पास करना है, ये तमाम तरह की जो है वो जानकारियाँ इनको आज जो है वो फराहम करवाई गई। तो ये थी हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। तो आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ।